ओम शांति। बाप दादा के करोड़ों में से चुने हुए 800 करोड़ आत्माएं और उन आत्माओं में से बाप दादा ने गांव-गांव में जाकर दूर दराज रहने वाले अपने बच्चों को चुनकर पसंद किया और पसंद कर विशेष सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। ये बट्ठी विशेष जो पाठशाला के संचालक भाई बहने हैं उन्हों की बच्ची है। कल से अब तक आप सब एक वाक्य अपने लिए सुन रहे हैं कि आप बहुत विशेष आत्माएं। मुझे ये एक प्रश्न उठा कि जब आप ये शब्द सुनते हैं, क्या आप इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि सचमुच में मैं बहुत विशेष आत्मा हूं? जो ये महसूस करते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। थैंक यू। जैसे बाबा ब्रह्मा ने, जब बाबा ने उनको साक्षात्कार कराया और बाबा को ये निश्चय हुआ कि नई सृष्टि की स्थापना के मैं निमित्त हूं, मुझे ये नई दुनिया रचनी है, और बाबा के अंदर एक वैराग्य वृत्ति जागी। उस वैराग्य वृत्ति के साथ साथ एक बड़ा नशा था कि मुझे भगवान ने इस कार्य के निमित्त बनाया है, और उस नशे ने जो भी बाबा के लौकिक और हद के बंधन थे उन सब बंधनों से मुक्त कर दिया। यहाँ तक बाबा का जो इतना अच्छा बिजनेस था, उस बिजनेस में भी बाबा ने पत्र लिख दिया, अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अलफ की, हुआ रेल का राही। एक धक से बाबा ने इस बिजनेस के बंधन को काट दिया और उस रूहानियत के साथ दो कार्य बाबा ने किए। एक तो बाबा अपने आप को ऐसी गहन तपस्या में ले गया जिस गहन तपस्या के आधार से ज्ञान के उन सभी स्वरूपों का प्रैक्टिकल में बाबा ने अनुभव किया। दूसरी तरफ हमेशा बाबा की बुद्धि में ये रहा कि मैं प्रजापिता हूँ। कोई भी प्रकार की आत्माएं बाबा के सामने आई, बाबा के लिए चाहे उन्होंने अपशब्द कहे या बाबा के लिए नेगेटिव वृत्तियां थी, लेकिन बाबा ने हर एक को बड़े प्यार से, ये अबोझ हैं, अनजान हैं, इसलिए ये ऐसा कहते हैं, लेकिन हैं तो मेरे बच्चे, उनको बाबा ने बच्चों के स्वरूप में स्वीकार किया। कोई भी प्रकार की नेगेटिव एक्टिविटी को बाबा ने स्वीकार नहीं किया। तो जैसे बाबा के अंदर ऑटोमेटिक वो संस्कार इमर्ज हुए, ऐसे आप भी बाबा के जो विशेष रतन है, जिनको बाबा ने विशेष जिम्मेदारी के निमित्त बनाया, वो रूहानी नशा कि कल तक जो हम थे, आप किसी गांव में रहने वाले, किसी टाउन के अंदर रहने वाले, कोई कनु भाई होगा, कोई मनु भाई होगा, कोई मोहन भाई होगा, लेकिन आज आप कौन हैं? आपको उस चीज की सबसे पहले गहरी महसूसता चाहिए कि मैं सचमुच प्रभु का चुना हुआ,
प्रभु प्रेम का पात्र विशेष आत्मा हूं। आप इस संकल्प को सबसे पहले महसूस करेंगे कि अब जो मैं कल था वो आज नहीं हूं, और आपकी उन क्वालिटीज को देख करके बाबा ने पाठशाला के संचालन और व्यवस्था का कार्य आपको सौंपा है, और बाबा उसके अंदर वो शक्तियां भी भर रहा है। तो हमारा सेवा केंद्र, जिसका लक्ष्य हम सबका अपना लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे विद्यालय का लक्ष्य क्या है? हमें क्या बनना है? क्या बनना है? हमारा लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। सेवा केंद्र पर आने वाले भाई बहने, उनका भी वही लक्ष्य है, और पाठशाला में आने वाले भाई बहने, उनका भी वही लक्ष्य है। या पाठशाला में आने वालों का लक्ष्य भिन्न है? जवाब देंगे? वहां का लक्ष्य क्या है? हम सबको एक ही हमारी मंजिल है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। हम सब की दिनचर्या भी एक ही है, चाहे सेवा केंद्र है या पाठशाला है। हम सब के नियम, मर्यादाएं वो भी एक है, या दोनों में अंतर है? जो कहते हैं एक ही है वो हाथ खड़ा करेंगे। एक ही लक्ष्य है, एक ही मर्यादा है। अंतर क्या है पाठशाला और सेवा केंद्र में? वहां पर बाबा की समर्पित बच्चियां हैं। पाठशाला का संचालन करने वाले आप बाबा के प्रवृत्ति मार्ग वाले विशेष आत्माएं को, जिन्हों के ऊपर लौकिक और अलौकिक दोनों सेवाओं को संभालने की जिम्मेवारी है, और आप सब बखूब उस अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। अब जो भी आप सभी बाबा के बच्चे हैं, सबसे पहले बाबा ने निमित्त बनाने से पहले आपके दृष्टिकोण को बदला। ज्ञान के द्वारा पहला परिवर्तन आया। पहले आप अपने को गृहस्थी समझते थे, अब बाबा ने आपको क्या बनाया? अब क्या बनाया? ट्रस्टी बनाया। ट्रस्टी कौन कौन है वो हाथ खड़ा करेंगे। यहां से पहले पूछना, आप सच्चे सच्चे ट्रस्टी हो? सच्चे सच्चे ट्रस्टी हैं? थोड़े हाथ कम हुए, लेकिन जो हमारे पाठशाला के संचालक भाई बहने हैं, सचमुच में आप ट्रस्टी हो। ट्रस्टी बन करके आप बाबा के उस केंद्र को, अब मैं केंद्र शब्द कह रही हूं, पाठशाला को, उस स्थान को आप संभाल रहे हो। तो बाबा ने सर्वगुण संपन्न बनने के लिए सबसे पहले हमारी आत्मा के जो 7 गुण हैं, उन 7 गुण की स्मृति दिलाई। मैं कौन हूं? बहुत सारे गुण हैं, ऐसे 36 गुण कहते हैं, 56 गुण कहते हैं, लेकिन आज पहले हम उन 7 गुणों के ऊपर में चिंतन करेंगे। आत्मा का पहला स्वरूप है ज्ञान स्वरूप। बाबा ने ज्ञान सागर ने ज्ञान दे करके पहला परिवर्तन किया कि मैं एक चैतन्य शक्ति, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं।
पहले देह और देह के संबंधों को हम महत्व देते थे, अब हमने उन संबंधों में रहते हुए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, रहना संबंधों में है, लेकिन केवल तोड़ निभाने के लिए। क्योंकि आप अब कौन है? ट्रस्टी हैं। तो लौकिक की जो भी जिम्मेवारियां हैं वो सब आपको निभानी है, जिसको बाबा कहता है देह के संबंधों में और जिम्मेवारियों में आपको तोड़ निभाना है। लेकिन संबंध किसके साथ रखना है? हमारे सर्व संबंध हैं एक बाबा के साथ। तो पहला ज्ञान से बाबा ने ये परिवर्तन किया कि हम वहां केवल निमित्त मात्र तोड़ निभाने के लिए है। लेकिन देखना ये है, क्या सचमुच आप तोड़ निभा रहे हैं? जब पाठशाला में जाते हैं, पाठशाला के भाई बहनों से मिलते हैं, तब कहाँ ये दिखाई देता है कि हम बाबा से तोड़ निभा रहे हैं और संबंधों में जैसे थे वैसे समय बिता रहे थे। लगता है ऐसा? यहाँ हमने अमृत वेला किया, मुरली क्लास किया, थोड़ा समय दिया, उसके बाद का जो हमारा समय है वो अधिक से अधिक समय उन्हीं लौकिक जिम्मेवारियों के बीच में जा रहा है। अब हमें इस बात को बहुत गहराई से पहले महसूस करना है कि मैं बाबा का ट्रस्टी बच्चा, वहां जो आपको समय देना है तो केवल तोड़ निभाने के लिए, क्योंकि ये अंतिम जन्म है और आप सब बाबा के वो स्पेशल रतन हो जिनको अपने समय को का सदुपयोग करना है ईश्वरीय सेवा में। तो पहला आया ज्ञान स्वरूप की स्थिति। जैसे जैसे ज्ञान की स्मृति आती जाती है, हम कर्म बंधन की जगह बाबा के श्रेष्ठ संबंध में अपने आप को बांधते हैं। पहले हमारे व्यवहार के अंदर वो लौकिकता थी, आज ज्ञान आने के बाद में हमारे कर्मों में परिवर्तन आया। तो मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम शांत स्वरूप हो। भले अशांति का वातावरण हो और आप सब उसके अनुभवी भी हो, लौकिक में क्या भी होगा, अशांत वातावरण है, लेकिन हम अपनी उस शांति की स्थिति से मैं बाबा का शांति दूत बच्चा हूँ और आत्मा की जो निज स्थिति है उस शांति में वो शक्ति समाई हुई है, जिस शक्ति के आधार से हम अशांत परिस्थिति में खुद भी शांत रहते हैं और हमारे वो शांति के प्रकंपन उन्हों को भी शांति की अनुभूति कराते हैं। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तीसरा बाबा कहता है, हमारा गुण है मैं प्रेम स्वरूप हूँ। इस प्रेम में वो शक्ति है जो अनेक कर्म बंधनों को काट देती है। इस प्रेम में वो ताकत है जो सामने वाले को परिवर्तित कर देती है। तो बाबा ने ये प्रेम स्वरूप की स्मृति दिला करके, और जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, मुझे याद है शुरू में दादियाँ हमको एक शब्द दिया करती थी कि मैं प्रेम पुतली हूँ, मैं प्रेम की भरपूर गंगा हूँ। ऐसे अपने आप को हम महसूस करें। तो आत्मा का स्वरूप प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप। पवित्रता के लिए बाबा हर कर्मेंद्रिय की जो तुलना है वो कमल से करता है। हस्त कमल, नयन कमल, मुख कमल, हर कर्मेंद्रिय को क्या कहा?
कमल। कमल की विशेषता क्या है? कीचड़ में रहते हुए न्यारा और प्यारा है। तो हर इंद्रिय पवित्र हो, दृष्टि पवित्र, हमारे बोल मधुर, हस्त कमल, कार्य करते हुए न्यारापन, ये पवित्र स्वरूप की बाबा ने हमें स्मृति दिलाई। उसके बाद बाबा कहते हैं आनंद स्वरूप। आनंद, जब किसी भी चीज की गहरे प्राप्ति में आत्मा डूब जाती है तब सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। सुख स्वरूप, सुख क्या है? ये संपन्नता और संतुष्टता की निशानी है। जैसे जैसे जिसके पास में कोई परिवार, जिसके बच्चे भी सब सेट हैं, बहुत अच्छी रीति से साधन संपन्न है, हम कहते हैं कि ये बहुत सुखी परिवार है। लेकिन बाबा ने हम आत्माओं को ज्ञान दे करके ये चीज महसूस कराई, हम सुख स्वरूप आत्माएं हैं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। पहले भौतिक साधनों के आधार पर सुख का अनुभव करते थे, लेकिन बाबा ने ज्ञान, गुण, शक्तियां, वरदान, ये अविनाशी खजाने दिए। इन खजानों के आधार पर हम ये महसूस करते हैं कि मैं आत्मा सुखी हूँ, मैं संपन्न हूँ। और लास्ट बाबा कहता है आप शक्ति स्वरूप हो। जिस शक्ति की आत्मा को जरूरत थी, तो आत्मा का अपना मूल स्वरूप ये सातों गुणों से संपन्न है। तो सर्वगुण संपन्न बनने के लिए पहले पहले हमें ज्ञान के इन सातों गुणों को अपने आप में महसूस करना है। और ये एक वास्तविकता है, जब एक गुण हमारे में आता है तो धीरे 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 दूसरे गुण ऑटोमेटिक हमारे में आते जाते हैं। और उन 7 गुणों का प्रैक्टिकल में जब व्यवहार में हम आते हैं तब हम अपने आप में चेंज पाते हैं। और जो हमारे ये पाठशाला के संचालक भाई हैं, बहनें हैं, आप सब इस चीज को महसूस करते होंगे कि बाबा के इन गुणों के आधार पर पहला जो हमारा व्यवहार था और आज जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा चेंज है। तो पाठशाला का पहला जो विषय में कहा है कि दिनचर्या को नियमित रखना। हम दिनचर्या बाबा ने शुरू दिन से हम सब की एक ही बनाई है। आप देखो, जब साकार में बाबा थे तब से बाबा ने अमृत वेले का महत्व बताया है। ठीक है, जो मधुबन निवासी हैं केवल उनको अमृत वेला करना है, या सेंटर निवासी हैं उनको अमृत वेला करना है, या बाबा के सभी बच्चों को अमृत वेला करना है? सबको अमृत वेला करना है। ये हम ब्राह्मणों का नित्य धर्म और कर्म है। ये पहला हमारा नियम है। हम अमृत वेले में सब बैठ करके बहुत प्यार से बाबा को याद करते हैं। और बाबा का हम सब के साथ में ये प्रॉमिस है कि बच्चे, आपका जो भी संकल्प है उस संकल्प को पूरा करने का, वरदान लेने का ये स्पेशल समय है। तो हर पाठशाला के अंदर अमृत वेले का योग चलता है। पाठशाला में अमृत वेला चलता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक अनुभव है, हमारे पास में भी जो पाठशालाएं हैं, तो इंडिविजुअल
अमृत वेला करते हैं, अपने घर पर अमृत वेला करते हैं, लेकिन पाठशाला में जाकर के अमृत वेला कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है। तो जो पाठशालाओं में क्लास में अमृत वेला चलता है वो हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, जिनमें अमृत वेला पाठशाला में नहीं चलता है और इंडिविजुअल भाई बहने घर पर करते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। मेजॉरिटी वो हैं जो घर पर करते हैं, क्योंकि कई स्थानों पर लगभग सुबह के समय पर पाठशाला में नहीं जाते हैं। गांव के अंदर खेत में जाना होता है, दूध निकालना होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे संचालक भाई हैं, जिनको यहाँ शब्द दिया है केयर टेकर, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सुबह में आपने 2 प्रकार की पाठशालाएं सुनी। एक पाठशाला वो है जो सेपरेट है और एक पाठशाला वो है जो कंबाइंड है। तो जो सेपरेट पाठशालाएं हैं, उन सेपरेट पाठशालाओं के अंदर हमारे केयर टेकर संचालक भाई बहनों को ये नियम का पालन करना है। अगर क्लास के भाई बहने किन्हीं कारणों से नहीं आ सकते हैं तो आप खुद वहां जाकर के बाबा के क्लासरूम में अगरबत्ती जलाएंगे, लाल लाइट जलाएंगे और बैठ करके तपस्या करेंगे। मैं समझती हूँ अगर आप दृढ़ संकल्प रखें और टाइम को थोड़ा एडजस्ट करें, जल्दी कहाँ कहाँ पर क्लासेस होते हैं, क्योंकि गांव में जहाँ है तो उन लोगों को जल्दी उठने का अभ्यास भी होता है और एक हमारी लगन की भी बात है कि हम उठ करके बाबा से अमृत वेले में योग करें। तो हमारी दिनचर्या के अंदर सबसे पहला आता है अमृत वेले का योग। वो योग हम सबका इतना रेगुलर और इतना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसी समय पर बाबा कहता है कि आप अपने कर्म बंधनों को काट सकते हो। ये वो समय है, आपके जो भी संकल्प हैं उन संकल्पों को पूरा करने का ये वरदानी समय है। आप अन्य आत्माओं को वाइब्रेशंस देते हैं, उसके लिए ये सबसे अच्छा समय है। और ऐसे भी कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है वो ब्राह्मण है। तो आप सब इस बच्ची से ये संकल्प लेकर के जाएंगे, सभी पाठशालाओं के अंदर हम हर एक बाबा का विशेष रतन जागंती ज्योत होकर के बैठेंगे। क्योंकि कहाँ पर कुछ बूढ़े लोग हैं, कुछ की तबीयत ठीक नहीं है, कोई भी कारण से थोड़ा समय आकर के क्लास में ऐसे बैठे और उसके बाद में निंद्रा लोक में चले जाते हैं। आप समझते हैं कि उससे वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा? नहीं। किस किस को अमृत वेले में नींद आ जाती है? हाथ खड़ा करेंगे सच्चाई से। हाँ, खड़ा करिए सच्चाई से। काफी है। अब इस बच्ची के अंदर में नींद आने का कारण क्या है? नींद आने का कारण है बुद्धि के ऊपर बोझ है। अच्छा, शारीरिक थकावट कारण नहीं होता है। कई जगह गांव में है तो गांव वाले बहुत रात को मेहनत करते हैं, उसके कारण से थकावट लगती है, नहीं, बुद्धि पर बोझ है। सारा दिन व्यर्थ का चिंतन है अथवा साधारण स्थिति में रहते हैं, उसके कारण अमृत वेले को शक्तिशाली नहीं कर पाते हैं। मुझे याद है हमारी बड़ी दीदी, उसने हमें ये सिखाया, ये संस्कार डाला। दीदी कहती थी अगर आपको अमृत वेला शक्तिशाली बनाना है तो रात्रि को सोने से पहले
3 बातें दीदी ने कही। एक तो आप सारे दिन का पहला हुआ कपड़ा पहन करके नहीं सोएंगे, समझ रहे हैं? ड्रेस चेंज करेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी सारा दिन के वो स्थूल सेवा के और वो वाइब्रेशंस हैं। लौकिक में भी नाइट ड्रेस पहनते हैं, हम अपनी मर्यादा की ड्रेस पहन करके सारे दिन की ड्रेस बदली करेंगे। और दीदी करती थी, मैं नहीं करती थी, छोटी थी तब। तो दीदी ने खुद अपने हाथ से मुझे वो कुर्ता दिया पहनने के लिए कि रात्रि को तुम्हें ये पहन करके सोना है। दूसरा दीदी क्या करती थी, कहती थी हाथ मुंह पैर सब धुलाई करो, तन की स्वच्छता, फ्रेश हो जाओ। और तीसरा कहती थी बहुत प्यार से लगन से बैठो, अब मैं अपने प्रीतम के साथ अपने साजन के पास जा रही हूँ, और बड़े प्यार से बाबा के साथ बातें करते करते बाबा की गोद में विश्राम करो। हमें पाठशाला वालों को विशेष कह रही हूँ, वही सारा दिन खेती का घर का पहना हुआ कपड़ा, इधर गए उधर गए, गंदे धूल वाले कपड़े, थका हुआ चेहरा और वो गंदा बिस्तर, हम उस पर सो गए। आप सुबह को उठो, फ्रेश उठेंगे? फ्रेश उठेंगे? नहीं उठ सकेंगे। तो अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए आप कभी कभी हमारी पाठशाला के भाई बहनें कहते हैं, बहन जी हम तो गांव में रहते हैं, हम तो घर में रहते हैं, ये तो सारी सेवा केंद्र की बातें हैं। नहीं, हम और आप एक हैं। हमारा और आपका लक्ष्य एक है, तो हमारा और आपका पुरुषार्थ भी एक होगा। आज से आप ये संकल्प करेंगे, हम कभी भी गंदी ड्रेस पहन करके गंदे बिस्तर पर ऐसे ही थके हुए गुड नाइट करके नहीं सोएंगे। ये हमारे केयर टेकर भाई बहनों को यहाँ से परिवर्तन करके जाना है, क्योंकि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख करके और करेंगे। पहली दिनचर्या हमारी यहाँ से आरंभ होती है। दूसरा हमने दीदी के अंदर ये विशेषता देखी, वो कहती थी कि बाबा की आज्ञा है। समझा? अमृत वेले योग करो, ये बाबा की आज्ञा, बाबा की पहली श्रीमत है। मुझे दिन का आरंभ बाबा की पहली श्रीमत का पालन करते हुए करना है। उल्लंघन से आपने दिनचर्या का आरंभ किया तो सारा दिन में कोई ना कोई साधारण कर्म होते रहेंगे। तो हर एक को पाठशाला के अंदर सफाई चाहिए, बाबा का कास्केट लगा हुआ हो, नीचे गद्दी बिछी हुई, कुछ ना कुछ बिछा हुआ हो, दरी बिछी हुई हो, जिस पर सब बैठ करके योग का अभ्यास करें। मैं एक पाठशाला में गई थी, तो मुझे तो बैठने के लिए उन्होंने सोफे पर सफेद चादर और बड़ा अच्छा बना करके दिया, और जो क्लास में आने वाले भाई बहन थे तो नीचे कुछ भी बिछा हुआ नहीं था। वो एक एक आए, इधर बैठा, कोई इधर बैठा, कोई इधर बैठा, फिर इधर बैठे। तो मैं उनको बोला, मैंने कहा आपने क्लासरूम में ये दरी वगैरह नहीं बिछाई है? तो कहा कि दीदी हम तो सारा दिन खेत में काम करते हैं, वहाँ दरी पर थोड़ी बैठते हैं, खेत में मिट्टी में ही तो बैठते हैं, तो यहाँ तो खेत की मिट्टी से साफ है। राइट है ये? नहीं तो क्या करना चाहिए? खेत में जब आप काम कर रहे हैं तब आप कृषक हैं। उस खेत के जो गुण धर्म हैं उनका आपको पालन करना है।
लेकिन जब आप पाठशाला में हैं तब आप गॉडली स्टूडेंट हैं, तो वहां पर आपको उन नियमों का पालन करना है। स्वच्छता, ये कहा जाता है जहां स्वच्छता है वहां प्रभुता है। हर एक पाठशाला के अंदर नियमित सफाई होनी चाहिए, चाहे वो संचालक भाई बहनें करें अथवा क्लास के भाई बहनें कहाँ पर इस ढंग से भी करते हैं, नियम बना लेते हैं, आज के दिन में मंगलवार ये सफाई करेंगे, बुधवार ये सफाई करेंगे, क्योंकि पाठशाला है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय, और उस शिवालय की स्वच्छता वो संचालक की जवाबदारी है। तो आपको ये स्थूल स्वच्छता, सफाई, साथ ही साथ बाबा ने ये कहा है वायुमंडल शक्तिशाली हो। वायुमंडल शक्तिशाली कैसे बनेगा? उसके लिए विचारों की शुद्धि चाहिए, क्योंकि वायुमंडल विचारों से बनता है। जैसे जैसे बैठ करके आप शुद्ध स्वरूप में बैठते हैं, वो वाइब्रेशंस, उससे वो शक्तिशाली वायुमंडल बनेगा। तो हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं और मनसा को बहुत शक्तिशाली रखना है। अगर किसी के भी प्रति, आने वाले भाई बहनों के प्रति कोई भी प्रकार का असंतोष है, हमारे व्यवहार में शुद्धि नहीं है, तो वो वायुमंडल गलत हो जाता है। बाबा उसके लिए कहता है कि बच्चे, तुमको मर्यादा का कंगन बांधना है। हमारे जो ये 4 नियम हैं, उन चारों नियम का हमें कंप्लीट पालन करना है। सबसे पहला नियम है हमारा, पहला नियम है 4 पिलर में, कौन बताएगा? 4 नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम है ब्रह्मचर्य। पहला नियम ब्रह्मचर्य है, संपूर्ण पवित्रता का पालन। केवल ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी भी। जो ब्रह्मा बाप का आचरण था, वो आपका आचरण चाहिए। इस पवित्रता में बहुत बल है। तो ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मा बाप समान आचरण, ये पवित्रता हमारा पहला नियम है। इसके बाद आता है शुद्ध अन्न। शुद्ध अन्न का मतलब, अभी कई नए नए भाई बहने अपनी रीति से अर्थघटन करते हैं। हमारे बाबा के यज्ञ का नियम है शुद्ध सात्विक, बाबा की याद में बना हुआ, बाबा की याद में भोजन करना, उसको कहते हैं शुद्ध अन्न, जिसमें कोई भी तीखे तेल, मसाले, प्याज, लहसुन, इनका उपयोग ना हो। कई लोग कहते हैं हम किसी कन्या के हाथ का खा लेते हैं, कोई कहता है हम जैन फूड खाते हैं, कोई कहते हैं हम अनटच्ड मशीन का खाते हैं, कोई कहता है हम दृष्टि देख करके खा लेते हैं। ये सब राइट है? राइट है? नहीं। कौन कौन कहते हैं राइट नहीं है? तो राइट क्या है? बाबा की याद में अपने हाथ से बनाया हुआ शुद्ध भोजन करना है। जो भाई बहने अभी भी
लौकिक परिस्थिति के कारण से कहाँ मैरिज में जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहां उनको भोजन करना पड़ता है। वो जरा हाथ खड़ा करेंगे। ऊंचा ऊंचा करेंगे। भोजन करना पड़ता है। करना पड़ता है या हम कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। छोड़ना चाहे तो छूट सकता है, छूट सकता है। कई कहते हैं हमारे संबंधी नाराज हो जाएंगे। कोई संबंधी आपका नाराज नहीं होगा। ये हमारे मन के कमजोर संकल्प, जब हम ये सोचते हैं कि उसको अच्छा नहीं लगेगा, फिर ऐसा होगा, वो मेरा इतना नजदीक का संबंधी है, फिर जब आप उनके पास जाते हैं तो वो भी आपको वही प्रश्न करते हैं। तो शुद्ध और सात्विक अन्न, प्याज लहसुन, कई परिवार जहां परिवारों के साथ में रहते हैं, और जो सुबह में बताया कि कंबाइंड परिवार हैं लेकिन वहां क्लास चलते हैं, वहां के लिए भी हमारे शुद्ध अन्न की मर्यादा है कि आप क्लास के समय पर ऐसी कोई भी चीजों का, भले आपके बच्चे करते हैं, लेकिन क्लास के समय पर ना कोई ऐसा छौंक या वघार वो करेंगे जिससे क्लास में आने वालों को कोई डिस्टर्ब हो। हमें शुद्ध अन्न का ये एक दृढ़ संकल्प लेना है, क्योंकि दूसरों को हम ये ज्ञान सुनाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो शुद्ध और सात्विक अन्न, ये हमारा दूसरा नियम है। तीसरा नियम है सत्संग। सत्संग का मतलब नियमित बाबा की मुरली का अध्ययन। केवल वहां तक नहीं है, लेकिन कर्म करते भी हम बुद्धि से बाबा के संग रहें, सत्य का संग करते रहें, वो है सच्चा सत्संग। लेकिन कई बार पाठशालाओं के अंदर में भी वो देखने में आता है, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं बच्चे सत्संग के साथ साथ ये हमारा नियम है, लेकिन तुम्हें परहेज करनी है संग दोष की, उसकी बहुत संभाल करनी। और संग दोष का मतलब है, ऐसा नहीं है कि आपने अज्ञानियों को छोड़ दिया, जो खाने पीने वाले लोग थे उनको छोड़ दिया, पिक्चर होटल वाले हमने उनको संग छोड़ दिया, लेकिन इस ईश्वरीय परिवार में, ब्राह्मण परिवार में भी इस प्रकार की आत्माएं हैं जिनके अंदर कमजोरियां हैं, जिनको पुरुषार्थ से प्यार नहीं है, जिनमें अलबेलापन है, जिनके अंदर परचिंतन के संस्कार हैं। ऐसे संग से आपको अपनी संभाल करनी है, क्योंकि कमजोर संग दो चीजें लाता है कमजोरी की, परचिंतन और प्रदर्शन। कहां कहां पाठशाला के भाई बहनों को दूसरी पाठशाला के भाई बहनों के संग से उनके प्रश्नों का हल करने के लिए, उनके साथ में संबंध रखने के लिए, जैसे सुबह आपको एक प्रश्न पूछा कि आप किसी निमित्त से नाराज हैं, तो आपका क्या फर्ज है? उनको सुधारना ये आपका फर्ज है। तो आप सबने क्या बोला था? नहीं। ऐसे ही पाठशालाओं के अंदर में जो कई सारी बातें आती हैं, कहाँ किसी की कोई समस्या है, किसी का कोई प्रश्न है, उन प्रश्नों का समाधान आप पाठशाला के जो संचालक भाई बहने हैं उन्हों को नहीं करना है, उनकी जिम्मेवारी आप पर नहीं है। किसी बहन को वहां पर सेट करना है, वो आपकी जिम्मेवारी में नहीं आता है। वो जिम्मेवारी किसकी है? आपकी भावना शुभ है कि चलो हम इनको मदद करें, लेकिन बाबा कहता है उनको सुधारना, उनको बदलने का ठेका तो मेरा है। बाबा बैठा हुआ है,
वो जिम्मेवार आप नहीं है। और समझो अगर कोई गलत करता भी है तो बाबा के पास सुप्रीम जस्टिस है, धर्मराज बैठा है, उसका न्याय बाबा करेगा। आप केयरटेकर को, संचालक को, जिस स्थान पर आप निमित्त हैं वहां की सेवाओं को, वहां की दिनचर्या को, वहां के वातावरण को शक्तिशाली बनाना है। दूसरों के संग के रंग में जाकर के फिर कई प्रकार का परचिंतन चलता है। इस सेंटर की बहन ऐसे है, इस सेंटर पर इस प्रकार से होता है, यहाँ पर ऐसा होता है। तो ये दोनों प्रदर्शन और परचिंतन, इससे क्या होगा? आत्मा कमजोर बनेगी, हमारी वृत्ति नेगेटिव बनेगी और उस नेगेटिव वृत्ति से वायुमंडल भी नेगेटिव बनता है। तो हमें वायुमंडल को वृत्ति से शक्तिशाली बनाना है। और चौथा हमारा सब्जेक्ट आता है ईश्वरीय सेवा। बाबा के यज्ञ की जो भी सेवा है, चाहे कचरा पोछा लगाना, चाहे भाषण करना, हमारी बड़ी दादी कहती थी भाषण करो या वासन करो, लेकिन स्थिति कौन सी होनी चाहिए? मैं बाबा के यज्ञ की सेवा कर रही हूँ। भावना आपके अंदर कौन सी होनी चाहिए? मैं बाबा के यज्ञ की सेवा कर रही हूँ। समझो मैंने भाषण किया और आज मैंने बहुत अच्छा भाषण किया, लोगों को बहुत पसंद आया। सूक्ष्म ईगो या देह भान, वो भावना से किया हुआ। और एक साधारण माता ने बाबा के यज्ञ में बैठ कर के बड़े प्यार से बर्तनों को साफ किया। मैं बाबा के यज्ञ की सेवा कर रही हूँ। बाबा किसको मार्क्स ज्यादा देगा? जिसने ईगो से किया, उसके भाषण को हजारों ने सुना। जिसने घर में बैठ कर के बर्तन घिसा, उसको किसी ने नहीं देखा, तो मार्क्स किसको ज्यादा मिलेगा? ये बात महसूस करते हैं? आपको बड़ों की तरफ से जो भी सेवा मिले उसको ईश्वरीय सेवा समझ करके दिल से स्वीकार करो और करो। कहाँ भी कंपैरिजन, ईर्ष्या, वो नहीं आनी चाहिए। मुझे आगे नहीं बढ़ाया जाता है, मैं पुराना हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, तो भी मुझे कोई देखने वाला नहीं है, इसको आगे बढ़ाया, इसको ऐसे किया। ये ईश्वरीय सेवा नहीं है। हमें रिटर्न देने वाला बाबा है। और जितना दिल से आप बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं, उसका बाबा कहता है 1 का 1000 गुना रिटर्न मिलता है। एक छोटा सा मिसाल, आज की दुनिया में भी बापू गांधी ने जब इस भारत को अंग्रेजों से मुक्त किया और उस समय पर जो लोगों ने सहयोग दिया, किसी चीज की परवाह की नहीं, कुर्बानी दी, सहयोग दिया, उस सहयोग का रिटर्न आज 75 ईयर पूरा हो गया भारत को स्वतंत्र हुए, लेकिन उन स्वतंत्र सेनानियों को आज भी सम्मानित किया जाता है। उनको भी सरकार सुविधाएं दे रही है क्योंकि उन्होंने उस कार्य में सहयोग दिया। और हम आप सब किस कार्य में निमित्त हैं? भारत को स्वर्ग बनाने में। और किसके कार्य में निमित्त हैं? ईश्वरीय कार्य में। उसका रिटर्न बाबा हमें 21 जन्मों के अंदर बड़े से बड़ा देता है। तो ईश्वरीय सेवा में स्थूल सूक्ष्म कर्मणा जो भी आपको सेवा मिले, उस सेवा को बड़े प्यार से करना है। आपको मार्क्स देने वाला, रिटर्न देने वाला बाबा है। तो कौन सी भावना चाहिए? हम ईश्वरीय सेवा पर हैं। ये चारों नियम
बाबा ने हमारे पक्के कराए। अब इसके साथ ही मर्यादाएं, हम 5 मर्यादाओं को पक्का करेंगे। सबसे पहले है स्मृति की मर्यादा। हमारी स्मृति इतनी शुद्ध और स्वच्छ हो। हमारी माताएं, भाई, पाठशाला वाले जब आते हैं उनको बोलो तो कहते हैं दीदी मुरली याद नहीं रहती है। मुरली सुनते तो हैं, सुनना मिस नहीं करते हैं, लेकिन याद नहीं रहती है। किस किस को मुरली याद नहीं रहती है? जरा हाथ खड़ा करो तो। हाँ, हाथ खड़ा करो। काफी है, मेजॉरिटी है। आपको मालूम है क्यों याद नहीं रहती? क्यों याद नहीं रहती? पहली बात, हमारा जो पुराना संस्कार है, देह भान में हम मुरली को सुनते हैं, तो देह भान की बात जल्दी याद रहती है। समझो मैंने आपको ऐसा कुछ बोल दिया जिससे आपका ईगो हर्ट हुआ, ठीक है? वो 10 वर्ष पहले मैंने आपको बोला, 10 वर्ष के बाद भी आपको याद रहेगा इन्होंने मुझे ऐसे बोला था? याद रहेगा? क्यों याद रहा? मैं रोज बाबा की मुरली पढ़ करके सुनाती हूँ, वो मुरली आपको याद नहीं रही, लेकिन एक वाक्य ऐसा बोला क्योंकि देह भान की बात को एक्सेप्ट किया। स्मृति ना रहने का कारण है पास्ट की स्मृतियां अभी तक इसमें भरी हुई हैं। लौकिक की स्मृतियां अभी तक इसमें ऐसे ही सेट हैं। इसलिए ज्ञान की बात हमें याद नहीं रहती है। तो स्मृति के लिए बड़ी दादी जानकी ने एक बार सुनाया था, इधर थी अंबाला में, तो बोली एक माता आती थी, कहती दादी मेरे को मुरली याद नहीं रहती। तो दादी ने उसको विधि बताई कि तुम सारी मुरली से एक पॉइंट सहज जो तुम्हें याद रह सके उसको सारा दिन याद करती रहना। उसने एक पॉइंट दूसरे दिन कि बाबा कहता है तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मुझे याद करना है। बार बार जब दूसरी बात याद आए फिर से उसको याद करे, फिर उसको याद करे। फिर दादी ने जब उसका अनुभव पूछा तो बोला दादी दूसरी जो बातें पहले व्यर्थ का चिंतन चलता था ना, फिर मुझे याद आया कि नहीं आज तो मुझे इसी पॉइंट को चिंतन करना है। जब लक्ष्य दिया, संकल्प लिया, ज्ञान का चिंतन आरंभ किया, तब ज्ञान बुद्धि में बैठना शुरू हुआ। तो स्मृति के लिए मर्यादा है, हमें बाबा के महावाक्यों का मनन और चिंतन करना है। बीती हुई पुरानी बातों को, आजकल तो डिलीट शब्द आ गया है, डिलीट कर देना है, तब ये ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठेगा। दूसरा है वृत्ति के लिए मर्यादा। वृत्ति क्या है? कोई भी एक संकल्प, जैसे पानी के अंदर में आप एक पत्थर डालो तो पत्थर डालने के बाद क्या होगा? चारों तरफ वृत्ताकार लहरें उठती है ना। स्मृति में भी जब कोई संकल्प का ऐसा डाल देते हैं तो उसमें से जो वो लहरें उठती हैं वो वृत्ताकार धीरे 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 वो वृत्ति का स्वरूप सूक्ष्म में हमारे में आ जाता है। फिर वृत्ति से हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही करता है, इसको मैं बहुत समय से जानती हूँ। हमें बाबा कहता है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अपनी वृत्ति को समर्थ बनाओ।
और उस समर्थ वृत्ति से वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा। दृष्टि, दृष्टि के लिए बाबा ने मर्यादा दी है, हर एक को आत्मा भाई की दृष्टि से देखो। ये हम सब जानते हैं, लेकिन अभी तक भी आत्मिक दृष्टि बने। बाबा ब्रह्मा ने, हमारी दादियों ने इसके लिए बहुत गहरा अभ्यास किया। हमें भी उस अभ्यास की आवश्यकता है। जितना गहरा चिंतन करेंगे आत्मा का और आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। एक अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, जब आप देह को देखते हो तो फट से वो विकृति आपकी श्रेष्ठ स्मृतियों को खत्म कर देती है। तो मैं आत्मा हूं और सामने वाला आत्मा भाई है, तो भाई भाई की दृष्टि से हमें देखना है। और ऐसे भी बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये आंखें सबसे जास्ती धोखा देती हैं। आंखें, आप देखो, एक है आंख चंचल दृष्टि, वो धोखा देती है। दूसरा, साधारण रीति से भी हमको दादी गुलजार ये पाठ पक्का कराती थी कि ये आंख क्यों चलती है। समझो इधर से आवाज आया, कोई आता है तो फट से हम उसको देखते हैं। जब तक वो आकर के नहीं बैठता है तब तक हम उसको देखते रहते हैं। इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाना। अब घर जाने का समय है, हमें संपूर्ण पावन बन करके जाना है। तो घर की स्मृति से अपनी दृष्टि को पवित्र बनाएं। ये है हमारी दृष्टि की मर्यादा। फिर बाबा कहता है, बोल और कर्म की मर्यादा। आप सभी भले क्लास में आने वाले, लेकिन बोल पर हमारा बहुत कंट्रोल चाहिए। अगर किसी के सम्मान को ठेस लगी और उसकी स्थिति बिगड़ी तो ये भी एक सूक्ष्म बहुत बड़ा पाप है। बाबा ने वाणी के लिए मर्यादा दी है, कम बोलो, मीठा बोलो और सोच करके बोलो। बिना सोचे नहीं बोलो। हम के मैं तो ऐसे ही बोल दिया था, नहीं। वाणी हमारी बहुत मधुर चाहिए। तो वाणी की मर्यादा में हमें रहना है। कर्म में जब हम संबंध और संपर्क में आते हैं तब भी बाबा ने कहा है, कर्म करते कर्म योगी की स्थिति। बाबा के साथ कनेक्शन रहे, मैं आत्मा ये कर्म कर रहा हूं। तो कर्म और योग, तो उससे योगा कर्मशु कौशलम, कर्म में कुशलता आएगी। तो कर्म में योग रहे, एक बाबा की याद रहे। इन मर्यादाओं के कंगन को बांध करके हम अपने इस दैवी कैरेक्टर को, ईश्वरीय कैरेक्टर को बनाएंगे, जिसके द्वारा निमित्त आत्माएं हैं। तो पाठशालाओं में आने वाले भाई बहनों को भी शक्ति प्राप्त होगी। नए भाई बहनें भी आकर के अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। तो पाठशाला का वातावरण वो हमारी वृत्ति से बनेगा, श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से वो वृत्ति बनेगी और उन शुद्ध वाइब्रेशन से आपके गांव के अंदर में भी शांति आएगी और लोगों को एक शक्ति का, प्राप्ति का अनुभव होगा। तो आपको दिनचर्या को नियमित रखना है। बाबा को भोग लगाना, जो आपने सुबह भी सुना, वो सब हमारे नियम में आता है। और रात्रि को सोने से पहले हर एक को बाबा के सामने बैठ करके गुड नाइट करके, चार्ट बाबा को लिख करके और पत्र लिख करके ही सोना है।
ये हमारी रेगुलर दिनचर्या है। तो ऐसे दिन का अंत बाबा की याद से हुआ तो आरंभ भी बाबा की याद से होगा। ऐसे आप सभी बाबा के पाठशाला को चलाने वाले निमित्त आत्माएं इन नियमों और मर्यादाओं का पालन करते हुए जो हमारी डिग्री है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक उसको प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति। जग की सारी उलझन वाली बातों को तज के उड़ो बाबा संग गगन में फरिश्ते बन के। उड़ो बाबा संग गगन में फरिश्ते बन के। वतन से देखते हैं बाबा, हर पल हम बच्चों को वतन से देखते हैं। वाह मेरे लाडलों कल के देवता है, वाह मेरे लाडलों कल के देवता है। मुस्कुराते नैन मिलाते बाहों में भर के। सुख सावन मन में आया है, जैसे सुख सावन मन में आया है। खुशी